हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए 2024-25। इसकी एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों को अभी क्या नोटिफाइड होने वाली है कि नवंबर दिसंबर के मंथ में आपका एग्ज़ाम क्या कंडक्ट होने वाला है। तो अगर हम बात करें एंड जो टेक्निकल सब्जेक्ट हम यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो अगर हम बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट में स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है बीएमसी, ये क्या आपका सीबीटी 2 में पूछा जाएगा। क्या सीबीटी 2 में तो हमें क्या करना है सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक्निकल एग्जाम होगा, प्लस इसके साथ हमें सीबीटी 2 की भी प्रिपरेशन करना है ताकि हमारा जो टेक्निकल सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो एक एक करके हम यहाँ पे सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो ही आप क्या आगे इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अगर हम पे इसके वेटेज के लिए बात करें कि कितना इसका वेटेज है, तो अगर हम बात करें तो 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेटेज रखता है। सिलेबस में बात करें सबसे पहले हम इसके इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या, जैसे कि IS 456 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 1893 कोड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 2087 किसके लिए यूज़ करते हैं। तो वो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि सीमेंट। हम यहाँ पे सीमेंट पढ़ेंगे कि सीमेंट एक्चुअल में कैसे बनी हुई है, कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या कॉम्पोजिशन होती है, बॉक्स कंपाउंड क्या है, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंक्रीट का जाता है। तो कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम कंक्रीट को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे टिम्बर हो गया, एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट कितने टाइप की होती है, क्या इसकी डेफिनेशंस होती है, एंड एग्रीगेट किस किस को अफेक्ट करता है। ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिक हमारा क्या काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें ब्रिक से फ्रेम होते हैं। जैसे कि इसके कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कितने टाइप्स होते हैं ब्रिक में। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिक मैसेंड्री कि ब्रिक मैसेंड्री में पूछ लेगा कि बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, जैसे इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये सब हम यहाँ पे ब्रिक मैसेंड्री में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोटार एंड लाइम के बारे में आ जाता है। तो लाइम काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि लाइम्स के टाइप्स के बारे में पूछ लेगा कि लाइम कितने टाइप की होती है, जैसे कि फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम हो गया, पुअर लाइम, वाइट लाइम। मोटार के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके रेशियोज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि स्टोन, और इसके कुछ यहाँ पे एडवांस टॉपिक भी हैं। हम यहाँ पे इसके एडवांस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस टॉपिक से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि डोर, विंडो, रूफ। तो डोर में यहाँ पे इसका साइज पूछ लेगा, लेंथ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, एंड किस किस से मिलकर बना हुआ है। विंडो के बारे में हम देखेंगे एंड रूफ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टेयर हो जाता है। स्टेयर की भी यहाँ पे क्या साइज वगैरह पूछ लेते हैं एंड क्या प्रोसेस है वो, और इसमें स्टेयर में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सेकंड आ जाता है फ्लोर के लिए। एंड थर्ड टॉपिक हमारा आ जाता है कि स्टील एंड ग्लास, पेंट एंड वार्निश के बारे में पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो पेंट एंड वार्निश हम लोग पढ़ने वाले। बिल्डिंग मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग लॉज के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कुछ इसके इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो कोई भी एग्जाम आप दे दो टेक्निकल के, इसमें से इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है वो पूछी जाती है। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए हम कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, तो 456 IS कोड यहाँ पे प्लेन और रेनफोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, अगर OPC 33 ग्रेड के लिए, OPC 43 ग्रेड के लिए, OPC 53 ग्रेड के लिए अगर हम बात करें, तो फर्स्ट में जो स्पेसिफिकेशन ऑफ OPC 33 ग्रेड के लिए हम यहाँ पे 269 IS कोड यूज़ करते हैं। सेकेंड हम बात करें कि स्पेसिफिकेशन ऑफ OPC 43 ग्रेड के लिए कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, तो 8112 यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ OPC 53 ग्रेड के लिए बात करें तो 53 के लिए हम 12269 वाला IS कोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अगर हम बात करें तो 8041 कोड यूज़ करते हैं। वाइट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम 8042, एंड हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, 8043 कोड इसमें यूज़ करते हैं हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। हम लोग बात करने वाले हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए कि हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए कौन सा IS कोड यूज़ करती हैं। आज के टॉपिक में हम यहाँ पे ओनली क्या है इसके IS कोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं।
इन डिटेल्स में हम जैसे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट की क्या कॉम्पोजिशन है, किससे मिलकर बने हुए, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए IS कोड हम 6452 यूज़ करते हैं। एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए हम कौन सा IS कोड क्यों यूज़ करते हैं, IS 1489 पार्ट नंबर 1 2015 और फ्लाई एज बेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट कैल्सिनेट क्ले बेस के लिए कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, तो IS 1489 पार्ट नंबर 2 2015 यूज़ करती हैं। जो फाइन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट जैसे कोर्स और जो मतलब बड़े साइज के पार्टिकल्स और छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, 383 2016। अगर हम बात करें कंक्रीट के टेस्ट का पता लगाना है या फिर उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट के लिए यहाँ पे 516 का IS कोड यूज़ करते हैं। एंड जो स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग के लिए, इनोर सैंड के लिए हम कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, 650। तो ये थे क्या IS कोड। लोग देखने वाले हैं कि फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग जनरल डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं, तो 1642 2013 IS कोड यूज़ करते हैं फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स के लिए। एग्रीगेट के टेस्ट का पता करने हमें ओनली 1 से लेके 8 पार्ट तक के लिए, तो हम 2386 IS कोड यूज़ करते हैं। अगर हमें जो एग्रीगेट है सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए हम क्या 2430 IS कोड यूज़ करते हैं। एंड कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ का अगर हमें पता लगाना है, तो स्प्लिटिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम क्या 5816 IS कोड यूज़ करते हैं। एंड जो ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू सीमेंट कंक्रीट पार्ट नंबर 1 से लेकर 12 तक के लिए हम यहाँ पे 6461 वाला IS कोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंक्रीट स्लम टेस्ट एपरेटस के लिए, स्लम टेस्ट भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट स्लम टेस्ट एपरेटस के लिए हम यहाँ पे 7320 IS कोड यूज़ करते हैं। गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए कौन से IS कोड का यूज़ करते हैं, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए 10,262 पार्ट नंबर 1 अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एंड रिबाउंड हैमर पार्ट नंबर 2। तो 13,311 ये जो IS कोड है, ये पार्ट नंबर 1 अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, पार्ट नंबर 2 रिबाउंड हैमर के लिए यूज़ करते हैं। ये दोनों क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे डिज़ाइन लोड के लिए 875 IS कोड यूज़ करते हैं। डिज़ाइन लोड ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, 875 कोड जो है डिज़ाइन लोड के लिए यूज़ करते हैं अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड है 875, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। डेड लोड पार्ट नंबर 1 में आता है कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पार्ट से ही पूछे जाते हैं कि डेड लोड किस पार्ट में आता है, लाइव लोड कौन से पार्ट में आता है। लाइव लोड पार्ट नंबर 2 875 पार्ट नंबर 2। एंड विंड लोड किस में आता है, 875 पार्ट नंबर 3 2015 में क्या आता है, विंड लोड। स्नो लोड के लिए बात करें तो 875 पार्ट नंबर 4 स्नो लोड। एंड अगर हम 875 पार्ट नंबर 5 स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एंड डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चर्स के लिए बात करें तो 1893 कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे OPC के बारे में बात की थी 33, 43 एंड 53 ग्रेड के लिए, तो हमने यहाँ पे कोड के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पे 269, 8112 एंड 12269 का कोड हम लोग यूज़ कर रहे थे 33, 43, 53 के लिए। तो इसी को क्या है यहाँ पे, द न्यू कोड फॉर ऑल OPC 33, 53 एंड 43 एंड 53 के लिए न्यू कोड रिवाइज हुआ है IS 269 एंड 2015। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज़ किए, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे सीमेंट स्टार्ट करेंगे कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।